हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम लोग एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और उसमें जो हमने टॉपिक उठाया हुआ है आपको पता है चैप्टर 4। और चैप्टर 4 दैट इज़ कार्बन एंड्स कंपाउंड, ये चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस के बारे में। ओके, यानी कि अब तक 10 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। नियर अबाउट 31 क्वेश्चंस हम लोगों ने क्या किया था, सॉल्व किया था। ओके, और वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया है। मैंने बोला था कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगेगा और आप लोग कमेंट करिएगा। तो आप लोगों ने बोला कि सर इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस भी क्या करिए, सॉल्व कराइए। तो ओके, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कर रहा हूँ, इसका सॉल्व कराने जा रहा हूँ। और मल्टीपल चॉइस के बाद अगला टॉपिक होगा हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, तो एक बार अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन दिया हुआ, वहाँ से जा कर के आप पार्ट 1 क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं उसका क्या कर रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ, और आप जाइए वहाँ से ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, चलने से पहले अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब ये सीरीज़ रुकने वाली नहीं है। इसकी हर चैप्टर के मैं क्या करूँगा, आपको इसी तरह से अनसॉल्व कराऊँगा। यानी कि एग्ज़ाम में आए हुए ये जो आपके 5 चैप्टर्स हैं, इसमें जो भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आई हुई हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं बेटा सारे के सारे आपको क्या करूँगा, सॉल्व कराऊँगा। ओके, तो बस आप क्या करिए, मेरे साथ कंटिन्यू रहिए, फिर आप देखेंगे कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब नंबर कितने हो जाएंगे, 2 मार्क्स के हो जाएंगे। यानी कि मल्टीपल चॉइस आपका कितने का था, 1 मार्क्स के थे, और अब ये कितना हो जाएगा, 2 मार्क्स का हो जाएगा। ओके, अब 2 नंबर के लिए आपको क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो चेक करिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, राइट नेम एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ 2 एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चेक करिएगा, देखिए 2 बातें आपको फोकस करनी है। पहला एलिफेटिक, क्या होता है एलिफेटिक, और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब आपको मैं बता दूं अनसैचुरेटेड मतलब क्या हो गया। अनसैचुरेटेड आपको दो अनसैचुरेटेड बताए गए हैं। क्या, एक एल्कीन सीरीज बताया गया है, क्या बताया गया, एक एल्कीन सीरीज बताया गया है, और एक आपको बताया गया है एल्काइन सीरीज। अगर आपको याद आ रहा तो 2 कंपाउंड बताए गए हैं। और एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, एंड एल्काइन में बताया गया है ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ये चीज़ आपको बताया गया। अब एलिफेटिक क्या है, आपको ये तो 100 में आ गया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 100 में आ गया कि नहीं आ गया। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन, ओके चेक करिए, हाइड्रोकार्बन, ओके हाइड्रोकार्बन, ओके। तो आपको बताया गया होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन वे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके क्या होते हैं, बने होते हैं। चेक करिए, हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड विच इज़ मेनली, क्या होता है, मेनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी कि वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। याद रहेगा। अब देखिए एलिफेटिक क्या होता है, यहाँ से समझिए। एलिफेटिक तो याद रखिएगा, कंपाउंड 2 तरह के हो सकते हैं। कंपाउंड कितने तरह के हो सकते हैं, कोई भी कंपाउंड 2 तरह के हो सकते हैं। यानी कि हाइड्रोकार्बन, या बात कर सकते हैं जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड 2 तरह के हो सकते हैं। पहला, या तो वो एलिफेटिक हो सकते हैं, एलिफेटिक हो सकते हैं, ओके, और या तो वो क्या हो सकते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं। दिमाग में रहेगा। यानी कि हाइड्रोकार्बन आर ऑफ 2 टाइप्स। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। अब चेक करिएगा, एलिफेटिक क्या होता है मैं आपको बता दूं। जब कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बनती है, क्या बनती है, एक स्ट्रेट चेन बनती है,
ओके, तो उसे क्या बोलते हैं, एलिफैटिक बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है, एलिफैटिक बोला जाता है। मैं आपको बता दूं क्लोज चेन भी एलिफैटिक ही है। बेंजीन रिंग के जो कंपाउंड होते हैं, चेक करिएगा, बेंजीन रिंग के जो कंपाउंड होते हैं और उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वह क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं एरोमेटिक। तो आपके यहाँ अभी एरोमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, आपके यहाँ एलिफैटिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको मैं बता दूं एलिफैटिक कौन से कंपाउंड होते हैं। अब तो 100 में आ गया कि नहीं आ गया, तो चेक कर लीजिए क्या हो जाएगा। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, उसमें एक डबल बॉन्ड हो सकता है या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो अब आपको चेक करिएगा, एलिफैटिक और अनसैचुरेटेड कंपाउंड कोई भी ले लीजिए। जैसे इन्होंने क्या दिया हुआ, इन्होंने दिया हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका IUPAC नाम क्या है, एथीन। बस मेरा क्या है, एथलीन लिखा है इन्होंने, आप लिखोगे एथीन लिखोगे, क्या लिखोगे, एथीन लिखोगे। चेक करो यहाँ से क्या लिखोगे, एथीन। उसी तरह से यहाँ पर ले लिया गया। ओके, इसको क्या बोला गया, एथाइन बोला गया। क्या बोला गया, एथाइन। याद रहेगा, आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एथाइन लगाते हैं। तो यानी कि दो कंपाउंड्स आपको यहाँ, टू कंपाउंड्स आपको पता चलेगा। अच्छा, ये जो इन्होंने लिखा हुआ यह इसका कॉमन नेम है, याद रखिएगा, एसिटिलीन। यानी कि एथाइन का जो कॉमन नेम होता है वह क्या होता है, एसिटिलीन होता है, याद रहेगा। उसी तरह से एथीन का जो कॉमन नेम होता है एथिलीन होता है। कंफ्यूज तो नहीं करेंगे। अच्छा, अब एक दो कंपाउंड्स और देख लीजिए, टेंशन किस बात की है। यहाँ से देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड एंड CH2 होगा। ओके, तो अब बताइए क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। ओके, क्या हो गया, प्रोपीन। आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हो। तो यह भी क्या है, एलिफैटिक है और कैसा है, अनसैचुरेटेड। एक और अच्छा सा कंपाउंड लेते हैं, मैंने लिया क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए कितना प्यारा कंपाउंड है। कहने का मतलब है कि इसमें दो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। बोला है उसने, यहाँ बोला है उन्होंने एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड या 1 ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, बट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट स्ट्रेट चेन होने चाहिए और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, चलिए अब अगला चेक करते हैं क्या दिया हुआ। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि उसको अलग अलग टाइप से क्वेश्चन को क्या किया गया, पूछा गया है। लेकिन अगर आप देखें तो क्वेश्चन का आंसर एक ही होने वाला है। चेक करिएगा, फिर से मैं बता दूं, इसको अलग अलग टाइप में पूछा गया। देखिए वही क्वेश्चन ऊपर पूछा गया और आर करके अगले साल वही क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में पूछा गया और करके उसी क्वेश्चन को अगले सेट में दूसरी तरह से पूछा गया। तो क्वेश्चन क्या है, पहले उसको चेक कर लेते हैं। राइट द नेम ऑफ कंपाउंड एंड फार्मूला ऑफ एथिल एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन। चेक करिएगा, ऑक्सीडेशन। ओके, यानी कि उस कंपाउंड का नाम लिखना है जो जब एथिल एल्कोहल का क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बनता है। ओके, तो चेक करिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ अभी। दूसरा देखिए, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथेनोइक एसिड। क्या बोला, एथेनोइक एसिड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल। ओके, अगला चेक करिए, अगला बोला इन्होंने एथेनॉल ऑक्सीडाइज बाय एल्केलाइन KMnO4 यानी कि पोटेशियम क्रोमेट। ओके, सॉल्यूशन गिव केमिकल इक्वेशन। देखिए तीनों का आंसर सेम ही है। मैं इसीलिए जब भी कोई रिएक्शन पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ कि देखिए रिएक्शन के साथ साथ स्टेटमेंट भी अच्छे से समझा करिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। देखिए उन्होंने एथेनॉल या एथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया है। ऑक्सीडेशन कराने के बाद जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या बन रहा है, एसिटल्डिहाइड बन रहा है, या इसे कह सकते हैं एथेनल बन रहा है। क्या बन रहा है, एथेनल बन रहा है। ओके, और अगेन एथेनल का जब ऑक्सीडेशन करा दिया जा रहा है तो क्या बन रहा है, एथेनोइक एसिड बन रहा है या एसिटिक एसिड बन रहा है। तो आप चेक करें तो क्वेश्चन आपसे दोनों पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि एथेनॉल से एथेनल कैसे बनाया जा सकता है या एसिटल्डिहाइड कैसे बनाया जा सकता है।
या आपसे पूछा जा सकता है कि एथेनॉल से या एथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड OR और एथेनोइक एसिड, याद रखिएगा एसिटिक एसिड तो कॉमन नेम है, बात में आ रहा है, और ओइक एसिड यानी कि एथेनोइक एसिड जो है यह क्या है, IUPAC नेम है। तो IUPAC नेमिंग पर थोड़ा अच्छे से फोकस किया करिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। IUPAC नेमिंग पे क्या किया करिए, अच्छे से फोकस किया करिए। तो ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, मैं आपको रिएक्शन समझा देता हूँ, तो रिएक्शन आप समझ लीजिए, कैसे समझेंगे मैं बताता हूँ आपको। रिएक्शन में देखिए क्या दिया हुआ बेटा, इन्होंने लिया हुआ है क्या, एथिल अल्कोहल। तो देखिए मैं एथिल अल्कोहल ले रहा हूँ, मैंने लिया CH3H और मैंने लिया OH, ये आपका एथिल अल्कोहल। ऑक्सीडेशन कराया जा रहा, ऑक्सीडेशन कराया जा रहा, और किसकी प्रेजेंस में कराया जा रहा, KMnO4 की प्रेजेंस में कराया जा रहा। तो याद रखिएगा ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद एनी कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो अब यह ऑक्सीजन जाएगा यहाँ इस हाइड्रोजन के पास, और अब ये क्या बना लेगा, देखिए इधर जगह नहीं मचेगा, यहाँ से देख लीजिए क्या बनाएगा, यह बनाएगा CH3COH और क्या बना लेगा OH। चेक करिएगा, अब देखिए एक ही कार्बन के ऊपर चेक करिएगा, ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक ये और एक ये, दोनों साथ में आ गए हैं। तो ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि अब ये कंपाउंड जो बना है ये कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा वाटर, क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो अब क्या बचेगा, देखिए इधर CH3। अब वाटर कैसे निकलेगा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए वाटर कैसे निकलेगा, चेक करिए, यहाँ से H+ निकल जाएगा और O के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस का चार्ज, और यहाँ पर OH- निकल जाएगा और हाइड्रोज और कार्बन के ऊपर, इस वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस का चार्ज। तो आप देखिएगा यह क्या है, CH3 है। CH3 के बाद अगर आप चेक करें तो क्या बना हुआ, O- है और ये क्या है, प्लस है, और यहाँ पर देखिए नीचे क्या है, हाइड्रोजन है, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ। तो अब अगर आप दोनों को प्लस और ये है माइनस, ऑक्सीजन माइनस है और ये प्लस, प्लस माइनस क्या बन जाएंगे, बॉन्ड बन जाएंगे। तो अब देखिए कंपाउंड कैसा हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो अब आप देखें CH3 C डबल बॉन्ड O और H, यह क्या है, अभी आपने देखा एथेनल है, क्या है, एथेनल या एथेनोइक एसिड है। तो इस तरह से एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है। तो ऑक्सीडेशन के बाद बनता है एक अनस्टेबल कंपाउंड, और उसको थोड़ा सा हीट कर दिया जाता है। तो हीट करने के बाद वो बना देता है, क्या बना देता है बेटा, एथेनल बना देता है, या इसी को एसिटल्डिहाइड बोला जाता है। अब देखिए अगेन ये रिएक्शन, देखिए यहाँ स्पेस नहीं है, तो मैं अगेन क्या कर रहा हूँ, इसी रिएक्शन का जो आपने ये बनाया हुआ एसिटल्डिहाइड बनाया है या एथेनोइक एसिड बनाया है, वो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ओके, चलिए अब चेक करते हैं। ये आपने क्या बनाया था, एल्डिहाइड बनाया था, क्या बनाया था, एल्डिहाइड, या इसे बोल सकते हैं एल्डिहाइड में क्या है, ये एसिटल्डिहाइड पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, एसिटल्डिहाइड पढ़ेंगे, और या इसे IUPAC नेम में क्या पढ़ सकते हैं, एथेनल पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब एथिल अल्कोहल के बाद, एथिल अल्कोहल जो आपने बनाया था उसके बाद क्या बना आपने, एथेनल बना। अब एथेनल का अगेन आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 में। तो देखिए ये ऑक्सीजन अब इस हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा और क्या बना देगा, चेक करिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो गया, OH हो गया, जिसे क्या बोला गया है, एसिटिक एसिड बोला गया। क्या बोला गया, एसिटिक एसिड बोला गया है, या इसी को IUPAC नेम में एथेनोइक एसिड बोला गया। तो याद रखिएगा, अब आपको समझ में आना चाहिए कि एसिटल्डिहाइड या एथेनल हमें कहाँ से मिला है, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, और एथेनोइक एसिड कहाँ से मिला है, एसिटल्डिहाइड या एथेनल के ऑक्सीडेशन से। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों प्रोडक्ट कहाँ से मिल रहे हैं, एथिल अल्कोहल से। ओके, कहाँ से मिल रहे हैं, एथिल अल्कोहल से। तो अब आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये 4 या 3 क्वेश्चंस पूछा था उन्होंने, अब ये कुछ भी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, देखिए राइट द नेम ऑफ कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोला उन्होंने, राइट द नेम ऑफ कंपाउंड। तो यानी कि जो भी कंपाउंड आप बना रहे हैं उसका क्या करना है, नाम भी लिखना है।
और कोशिश करिएगा कि आप IUPAC नेमिंग लिखें। यहाँ पर क्या लिखें? IUPAC नेमिंग। इसका नाम आपने क्या लिखा? एथिल अल्कोहल। इसका नाम आपने एसिटाल्डिहाइड, और ब्रैकेट में यहाँ पर अगर चाहें कि आपको लिखना पड़ेगा एथेनल, फिर ऑक्सीडेशन कराया तो क्या बना? एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? क्या कहता है पहला क्वेश्चन? राइट द नेम ऑफ कंपाउंड एंड फार्मूला ऑफ एथिल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन। तो बता दिया कि आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ एथिल अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड एंड एथेनोइक एसिड इज फॉर्म। ओके, चलिए अगला क्या दिया हुआ? राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथेनोइक एसिड। यानी कि इसको देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने एथेनोइक एसिड कह दिया है, एसिटिक एसिड लिखा है, तो अगर आप IUPAC नहीं जानेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ओके, तो एथेनोइक एसिड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल। तो अब एथेनॉल के ऑक्सीडेशन से एथेनोइक एसिड बनाना है, यानी कि पूरी रिएक्शन आपको क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। ओके, अब अगले रिएक्शन में अगर चेक करें तो क्या दिया हुआ उन्होंने? अगले में क्या दिया हुआ? एथेनॉल ऑक्सीडाइज बाय एल्केलाइन गिवन सोल्यूशन और गिवन केमिकल रिएक्शन। देखिए तीनों कंप्लीट कर लिया कि नहीं कर लिया? तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या है? एक है। इसी तरह से क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चंस देख करके एग्जाम के क्वेश्चंस देख करके पेपर देने नहीं जाओगे तो आप काफ़ी कंफ्यूज करोगे। ओके, और बहुत परेशान हो जाओगे। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी क्या करिए, डिस्कस किया करिए। ओके, तो उम्मीद करते हैं अब आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर वही रिएक्शन क्या कराई गई है? डायरेक्ट कराई गई है। क्या कराई गई है? डायरेक्ट कराई गई है। अब डायरेक्ट मतलब समझिएगा, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स, पहले ये बनाया गया फिर उसी का ये बनाया गया, तो एक एटम यहाँ यूज़ किया गया और एक एटम यहाँ। ओके, अब यहाँ पर एथिल अल्कोहल के साथ अगेन 2 एटम क्या किया गया? यूज़ किया गया, तो सीधे क्या बन गया है? एथेनोइक एसिड बन गया। तो मैं तो कभी भी आपसे बोलूँगा तो ये वाली रिएक्शन आपको देने से ज़्यादा अच्छा है कि ये वाली रिएक्शन देखिए, दिया करिए। रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही पूछे, या ये भी पूछ सकता है। तो एक ही रिएक्शन में हमेशा आपको 2 चीज़ें याद हो जाएंगी, तो ये बात याद रखिएगा। अगला चेक करिए क्या पूछा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली फॉर्म ड्यू टू विच बॉन्डिंग। चेक करिएगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरह की बॉन्डिंग होती है। तो मैं बता दूं, एक जनरल सा फार्मूला लिया मैंने, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया मैंने लिया मेथेन। क्या लिया मैंने? मेथेन। ओके, चेक करिए ये क्या आपका? मेथेन है, CH4। तो अब आप देखो यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड क्या हुए? बने हुए। यानी कि आपको पता है कि कार्बन भी स्टेबल नहीं था और हाइड्रोजन भी स्टेबल नहीं था, तो दोनों ने अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या किया है? अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए? शेयर किए हुए, और उसी शेयरिंग के बाद बॉन्ड बना हुआ। तो जहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की यह खास बात होती है कि उसमें कौन सा कंपाउंड पाया जाता है? कोवैलेंट कंपाउंड पाया जाता है। याद रहेगा? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि नेम द फंक्शनल ग्रुप। ओके, नेम द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखिए लगातार जब मैं आपको IUPAC पढ़ा रहा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो IUPAC, देखिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तब तो आपने नहीं पढ़ा हुआ IUPAC। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर 25 वीडियोस, कितने वीडियोस? 25 वीडियोस आपको IUPAC के मिल जाएंगे। और आपको अपने सिलेबस में जितने IUPAC आए हुए हैं या जो आपके IUPAC सिलेबस में दिए गए हैं, आप अपने सिलेबस के हिसाब से IUPAC वहाँ पर पढ़ लीजिए। तो अगर आपको पता नहीं है, पहली बार देख रहे हैं कि आपका सिलेबस क्या है, तो इसी अनसॉल्व्ड का पार्ट नंबर 1 का वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ बिगिनिंग में ही मैंने शुरू में ही बता दिया है कि आपको किन किन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ओके, और स्पेशली इस चैप्टर के बारे में तो मैंने बता ही दिया है कि कौन से चैप्टर के, इस चैप्टर में किन किन IUPAC के बारे में आपको पढ़ना है। टोटल 7 टॉपिक्स पढ़ना है IUPAC में। ओके, कौन कौन से, वहाँ से जरूर फोकस करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कितना आसान सा क्वेश्चन है। नेम द फंक्शन ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला दिया हुआ है मेथिल अल्कोहल दिया हुआ और फॉर्मिक एसिड दिया हुआ। तो देखिए मेथिल अल्कोहल, तो पहला क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो क्या दिया? मेथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या दिया हुआ? CH3OH दिया हुआ। ओके, तो अब आंसर यहाँ लिख सकते हैं क्या? मेथिल अल्कोहल में
OH दिया हुआ, क्या दिया हुआ, मेथिल एल्कोहल में OH दिया गया और यह बिलोंग करता है किससे, एल्कोहल से। किससे बिलोंग करता है, एल्कोहल से। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, फार्मिक एसिड दिया हुआ। अच्छा, फार्मिक एसिड का फॉर्मूला मैं बता दूं आपको, ये देखिए क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O और O और क्या होता है, H होता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो HC डबल बॉन्ड O और H लिख सकते हैं। ओके, ये आप लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड में अगर ग्रुप की बात करें तो इसमें जो ग्रुप दिया हुआ, कौन सा दिया हुआ, यह ग्रुप दिया हुआ, और इसे क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं, याद रहेगा। तो देखिए यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, जो मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल में क्या दिया हुआ, मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला CH3 हैज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और यहाँ पर देखिए, ओके, यहाँ पर उन्होंने तो बोला ही है, पूछा है कौन सा फंक्शन ग्रुप है, तो आप रखिएगा। अब ये किससे बिलोंग करता है, तो मैं बता दूं आपको, तो यह बिलोंग करता है किससे, एल्कोहल से। तो यहाँ जरूर लिखिएगा एल्कोहल। ओके, यहाँ देखिए, फॉर्मिक एसिड हैज़ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दैट इज दिस। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया। अब आगे चेक करिएगा, गिव द जनरल फार्मूला ऑफ। देखिए लगातार मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था जब मैं आपको IPSC पढ़ा रहा था। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया, गिव द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सीरीज। ओके, तो अब आप देख लीजिए, यहाँ पर एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। और एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। लगातार मैं पढ़ाते समय आपको ये बात बता रहा था। तो देखिए, अब तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको क्लास में डिस्कस नहीं किया गया। पिछले वीडियोज़ में सारी बातें मैंने आपको क्या की हैं, अच्छे से समझाई हुई हैं। देखिए, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये टॉपिक मैंने क्या किया था, अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अच्छे से मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करिए, क्या दिया हुआ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 तो हम लोगों ने यहाँ कर लिया ना, यस, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने यहाँ कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए फिर से चेक कर लीजिए, कह रहा है कि वाई आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको मैं बता दूं, चेक करिएगा। देखिए जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड, या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या पाए जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो अब देखिए जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसमें क्या होता है, देखिए एक क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ। डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। उसी तरह से जब ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा बॉन्ड और 2 होते हैं पाई बॉन्ड, 2 होते हैं पाई बॉन्ड, जो क्या कर जाते हैं आसानी से, पाई बॉन्ड जो होते हैं आसानी से ब्रेक कर जाते हैं। पाई बॉन्ड क्या होते हैं, आसानी से ब्रेक कर जाते हैं। जबकि सैचुरेटेड कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, जबकि पाई बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं। याद रहेगा, सैचुरेटेड कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं जो आसानी से ब्रेक नहीं करते, जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी पाए जाते हैं जो आसानी से क्या कर जाते हैं, टूट जाते हैं। और कौन सी रिएक्शन देते हैं, याद रखिएगा, एडिशन रिएक्शन देते हैं। कौन सी रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन मैंने आपको समझाया है। देखिए यहाँ पर मल्टीपल चॉइस में भी हमने अच्छे से इसे किया हुआ था। देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन which are weaker than the single bond in saturated hydrocarbon. These double bond and triple bonds are the reactive sites in the unsaturated hydrocarbon which easily give addition reaction. Okay, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया। व्हाट हैपन व्हेन मेथेन रिएक्ट विद क्लोरीन। अब चेक करिएगा, व्हाट हैपन व्हेन मेथेन रिएक्ट विद क्लोरीन। तो मैं आपको बता दूं, मेथेन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, क्लोरीन के साथ। क्या बना रहा है, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरोमेथेन, सॉरी क्या बना रहा है, क्लोरोमेथेन बना रहा, और क्या बना रहा है, HCl। अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने मिस किया हुआ
क्या है, ये जो रिएक्शन होती है यह सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पर रिएक्शन के ऊपर क्या लिखोगे, HB लिखोगे। क्या लिखोगे, HB लिखोगे। तो याद रखिएगा, जब मेथेन किससे रिएक्शन करता है तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, व्हेन मेथिल रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट फॉर्म क्लोरोमेथेन एंड प्लस HCl। अच्छा, अब आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। क्या समझा देता हूँ, यहाँ से देखिए, यह रिएक्शन में अलग अलग तरीके से कंपाउंड बन सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ क्या दिया हुआ, CH4 दिया हुआ। क्या दिया हुआ, CH4। इसकी रिएक्शन कराई गई किसके साथ, क्लोरीन के साथ। किसके प्रेजेंस में, HB के प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में। हुआ क्या है आपको मैं बता दूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है किससे, HCl, यहाँ से Cl2 से। तो यहाँ से क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 और क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, क्लोरोमेथेन। अगेन इसी क्लोरोमेथेन को लेकर के आएंगे CH3 CH के साथ, अगेन Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HB, और यहाँ से फिर से क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा। ओके, और यहाँ पर अब क्या बचेगा, CH2 बचेगा और क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। अगेन आप लेकर के आएंगे CH2 और Cl2 को, फिर से रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, Cl2 के साथ, और फिर से अगेन आपका हो जाएगा HCl निकल जाएगा, और अब बचेगा आपका CHCl3 बचेगा। क्या बचेगा, CHCl3। और अब अगेन आप लेकर के आएंगे CHCl3 और इसकी रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ, और अगेन आपका निकल जाएगा HCl। ठीक है, देखिए लिख नहीं रहा, फिर भी क्या बनेगा, HCl, और इस बार आपको बनेगा CCl4 कंपाउंड बन जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनते हैं। अब देखिए इसमें मैं आपको कंफर्म कर दूं, ओके, यह बना आपका क्लोरोमेथेन, यह बना आपका डाइक्लोरोमेथेन, और यह आपका बना ट्राइक्लोरोमेथेन, क्योंकि 3 कार्बन यहाँ पर Cl दिए हुए, और यह आपका बना टेट्राक्लोरोमेथेन। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट नंबर 3 में आपको कंफर्म कर दूं, CHCl3 जो दिया हुआ इसको बोलते हैं क्लोरोफार्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफार्म। तो आपसे यह भी रिएक्शन पूछी जा सकती है कि हाउ वी कैन ऑब्टेन क्लोरोफार्म। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इस रिएक्शन को करने के बाद नीचे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हाउ वी कैन ऑब्टेन क्लोरोफार्म फ्रॉम मेथेन। तो याद रखिएगा, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 पे आकर के रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ओके, तो क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। तो बात समझ में आ गई। तो हमने आपसे डिस्कस किए ये वाला क्वेश्चन, और याद रखिएगा यहाँ HB जरूर लिखिएगा। व्हाट हैपन व्हेन मेथेन रिएक्ट विद क्लोरीन, तो व्हेन मेथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इट फ्रॉम क्लोरोमेथेन और HCl, याद रहेगा। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस ही क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस जरूर देखा करिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो 2 बातें, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ और इन क्वेश्चन को अच्छे से क्या कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, तो अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। बाय द वे, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, तो अब आपको लग रहा होगा कि यार मुझे क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं और एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मुश्किल से 3 या 4 महीने बचे हुए हैं। तो अब हमें क्या हो जाना चाहिए, सिंसियर हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि दोनों कंडीशन में बात, यह जो सीरीज़ है क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पढ़ा है तो आपके कॉन्फिडेंस को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा कि यार गज़ब हमने क्या अच्छे से पढ़ाई की हुई है। और अगर नहीं पढ़ा है तब भी आपको मन में थोड़ा क्या होगा, डर पैदा होगा, जिससे क्या करेंगे, आप भी पढ़ाई के लिए मोटिवेट होंगे कि यार इन सब क्वेश्चंस को हमें भी क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप देख करके नहीं जाएंगे, प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे, तो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वेरी शॉर्ट यानी कि 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे,
कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए, और उसके बाद हम लोग करेंगे 3 मार्क्स और उसके बाद करेंगे 7 मार्क्स। देखिए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 और उसके बाद 7, और 7 जो होता है लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिएगा। तो स्टेप टू स्टेप सारे अभी हमने इसको डन कर लिया है। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस अभी क्या हैं बचे हुए हैं। टोटल एग्जाम में क्वेश्चंस जो हमें डिस्कस करने हैं मैं बता दूं 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, और 7 क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिए हैं। कल हम क्या करेंगे 8 क्वेश्चन से करना शुरू करेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और हाँ, अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि यह सीरीज़ आपको कैसे लग रही है। क्या इसी तरह से आपको सारे चैप्टर्स का सीरीज चाहिए कि नहीं चाहिए? ओके, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे क्या हैं टीचर हैं। और अगर आप अच्छे से कमेंट करेंगे तो नो डाउट आने वाले 1 महीने के अंदर हम आपकी पूरी के पूरे चैप्टर्स की क्या करेंगे अनसॉल्व सीरीज़ क्या कर देंगे सॉल्व करा देंगे, इस बात की गारंटी है। ओके, तो आप देखेंगे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ओके, और हाँ एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अगर जैसे आप सीख पा रहे हैं अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ताकि उसे भी क्या मिले हेल्प मिले, वह भी बेचारा क्या होगा परेशान होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।